बोटनी पादप। पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। इसके जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आकारिकी मॉर्फोलॉजी पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। रूट पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है रूट कहलाता है। शूट पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं। जड़ रूट यह पेड़ पौधों का भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिस कारण यह हरा नहीं होता। यह नेगेटिव फोटोट्रॉप होता है जबकि पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं जिस कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर मूल रोम यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यही जल एवं खनिज की अवशोषण प्राशन विधि द्वारा करता है। जड़ के कार्य नंबर 1 पौधों को स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 2 भोजन का संग्रहण करता है। रूट कैप यह जमीन को अंदर खोदने का काम करता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसलाधार अपस्थली। मूसलाधार यह जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा, जैसे आम नीम गाजर शलजम चुकंदर etc। अपस्थली यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसे द्वितीय मूल कहते हैं, जैसे डहेलिया गन्ना बांस पीपल बरगद मक्का रबर etc। नंबर 1 स्तंभ मूल वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं, जैसे पीपल बरगद रबर etc। नंबर 2 अवस्थम्भ वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा न होकर तिरछा रहते हैं उसे अवस्थम्भ कहते हैं, जैसे गन्ना बांस मक्का etc। नंबर 3 आरोही मूल क्लिम्बिंग रूट्स वैसा जड़ जो पौधों को आगे बढ़ाने में मदद करता है और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं, जैसे मनी प्लांट पान etc। नंबर 4 अधिपाद मूल एपिथाइटिक रूट वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उससे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन ऊतक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं अतः उन्हें वायुवीय मूल भी कहते हैं, जैसे आर्किड। नोट दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। नंबर 5 परजीवी मूल वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं, जैसे अमरवेल यह एक लता है। नंबर 6 प्रकाश संश्लेष्य मूल यह प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे सिंघाड़ा। मूल दाब रूट प्रेशर यह पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने काट लगाने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलने लगता है तथा पीपल के पेड़ से दूध निकलने लगता है। तनाव इसका विकास प्रांकुर या प्लामूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उसे ब्रांच कहते हैं और ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते हैं। पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि तना छीलने पर होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पॉजिटिव फोटोट्रॉप तथा नेगेटिव जियोट्रॉप होता है।
अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा रहता है। इसमें नोड पार्श्व तथा इंटरनोड पार्श्व संधि पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कलियां बड कहते हैं। तना 3 प्रकार के होते हैं: वायुव्य तना, अर्धवायुव्य तना, भूमिगत तना। नंबर 1, वायुव्य तना एरियल। ऐसे तना जो प्राकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं, यह बाहर की ओर लटका रहता है, जैसे लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल। नंबर 2, अर्धवायुव्य तना। इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है, जैसे घास, जलकुंभी। नंबर 3, भूमिगत तना। यह तना भोजन की रक्षा तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चले जाते हैं और नीचे जाकर फैल जाता है, जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल। नोट: अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं, लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आलू और ओल को कंद कहते हैं। अदरक एक तना है जड़, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है, जो कैंसर नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है। प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण आंख से आंसू आते हैं। लहसुन में एलासिन के कारण गंध होता है। पत्ती लीफ, यह पेड़ पौधों का क्षैतिज विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। स्टोमेटा रंध्र गैसों का विनिमय करता है तथा मंड को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। पत्तियों का प्रकार: सरल पत्ती सिंपल लीफ, इसका लीफ मार्जिन काटा पीटा नहीं रहता है, जैसे आम, पीपल, बरगद, केला etc। संयुक्त पत्ती कॉम्प्लेक्स लीफ, इनका लीफ मार्जिन कटा पिटा होता है, जैसे गुलाब, नीम, इमली आदि। सिरा विन्यास, पत्तियों के सिरा के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। नंबर क, जाली का बर सिरा विन्यास। इसमें सिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती है। ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है, जैसे आम, जामुन etc। समांतर सिरा, इसमें सिरा एक दूसरे के समांतर बिछे हुए रहते हैं। ये एक बीज पत्री होती है, जैसे केला, धान, गेहूं etc। पत्तियों का रूपांतर: मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाले पौधों को मृदभीद या जियोफिटिक कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, क्योंकि वह जल का बचा सके। लत्तीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेंडिल कहते हैं। पिंचर पर्णघट, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों कीटभक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इन्हें कलश पौधा कहते हैं।
जैसे पिंगुला नेफ्थी नोट। वैसा अपनघट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे ब्लॉडर कहते हैं।